शुक्राना गुरु जी। आज सेकंड लाइफ के बारे में बात करनी थी। उससे पहले एक गुरु जी का अपना पर्सनल सत्संग सुनाता हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संगों में विमल कपूर अंकल के बारे में जिक्र किया था, जो गुरु जी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे चंडीगढ़ में। तो उनसे जब हमने पूछा कि आपको हमें गुरु जी के बारे में सत्संग सुनाए, तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प सत्संग सुनाया था। वो बताते थे कि गुरुजी को ना चाट पकौड़ी तीखे खाने का बड़ा शौक था कॉलेज में, तो वो उनको अपने स्कूटर में पीछे बिठा के चाट वगैरह खिलाने लेके जाते थे। अब ग्रेजुएशन के बाद गुरुजी आई गेस इज अ डबल MA, तो जब पढ़ाई लिखाई हो गई थी तो माताजी और बापूजी विमल अंकल जब फ्रेंड्स से सब बोलते थे कि यदि कोई नौकरी लगा दो, तो गुरुजी हमेशा कहते मैं नौकरी नहीं करांगा। ते विमल कपूर अंकल कहते ने कि किसी तरह उन्होंने तैयार कराया कि यार चल यार इस इंटरव्यू ते हुआ, कदों जिथे भी जाते हमेशा मना करते थे मैं नहीं कुछ करांगा। ते मैं विमल कपूर अंकल ने कहा कि मेरी बात हो गई है इसके मालिक से, तो ये इंटरव्यू ढंग से कर ले ना तो नौकरी शायद मिल जाएगी। तो वो विमल कपूर अंकल उनके साथ गए उस ऑफिस में और कहते हैं कि जी मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठा था, गुरुजी अंदर गए। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। तो मेरे को उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि यार इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इंटरव्यू में, क्या कर रहे हैं अंदर। तो उसने वो MD या जो भी मालिक का दरवाजा खोल के देखा अंदर, तो क्या देखते हैं कि वो गुरुजी उसकी कुर्सी पे बैठे हो, वो चरणों पे बैठा हो। तो वो गुरुजी कहते थे कि मैं नहीं नौकरी करनी। तो इट वाज सो फनी व्हेन ही नरेटेड ऑल दैट टू अस कि भाई गुरुजी उसकी कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो उनके चरणों में बैठा हुआ था। सो दिस वाज अबाउट गुरुजी। एंड नाउ let me tell you about my second life. In the year 2001, after a series of upgradation, कहा मैंने आपको बताया मेरे पास मारुति वैन होती थी, मारुति 800 भी होती थी। गुरुजी ने बढ़ाया ओमनी अपना सेंट्रो वैगन-आर से 2001 में मेरी पहली बड़ी गाड़ी गुरुजी ने मुझे दिलाई। इट वाज अ होंडा सिटी VTEC। तो गाड़ी तो मिल गई उसकी डिलीवरी पर, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाई थी और हम 3 फ्रेंड्स की फैमिलीज का प्रोग्राम बन गया कि मनाली हम छुट्टी मनाने जाएं। तो अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो मैं अपने ब्रदर की कजन की गाड़ी लेके बोरो करके, उसकी भी होंडा सिटी थी, चले गए हम मनाली। अब जब हम मनाली में थे तो एक रात मेरी अपनी मदर इन लॉ से बात हुई, मीरा आंटी से। तो बड़ी खुश थी, उनका फोन आया था हमें, बड़ी खुश थी। कहा कि वरन आज ना गुरुजी हमें MG रोड पे मिले दिन में और हमारे को साथ बिठा के ना हल्दीराम मनेसर ले गए दिन में। वहां पे हमने 3-4 घंटे चाट पकौड़ी खाई और बाहर गार्डन में बैठ के बहुत बातें की। बस गुरुजी थे, मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, बस हम ये 3 जने ही थे। तो गुरुजी ने एक एक बच्चे का नाम लिया, सबको ब्लेस किया, बहुत खुश थी वो। तो वो भी खुश थी, तो उनकी खुशी में हम भी बहुत खुश हुए। ये बस बात हुई। उसके बाद हम जब वापस आए तो सैटरडे जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वो गाड़ी तो ब्लेस की, जो नई गाड़ी थी उसकी अब रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, उसकी गाड़ी ब्लेस की। और हमें भेजने से पहले गुरुजी ने कहा कि वरन घर जाते हुए ना मम्मी डैडी के घर कॉफी पी के जाएंगे। हम एम्पायर स्टेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं प्लीज बिहार रहता था एंड माय इन लॉज वो हेरिटेज गुड़गांव में रहते थे उन दिनों। तो पहले सैटरडे तो जो गुरुजी ने कहा हम गए वहां पे, उनके एम्पायर स्टेट से गुड़गांव गए, फिर वहां से अपने घर प्रीत बिहार गए। अगले सैटरडे द सेम थिंग हैपेंड। गुरुजी ने कहा कि वरन मम्मी डैडी के घर कॉफी पी के जाएं। तो बाहर हम निकले पार्किंग में, एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचे तो मम्मी पापा कहते चलो। तो मैंने कहा नहीं जी, गुरुजी ने कहा मैंने सुन लिया, मेरा ना सारा संडे खराब हो जाता है, 2 बज जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते। तो सरखे वाली बात थी, कि अवज्ञा वाली बात थी कि गुरुजी ने तो कुछ कहा था और मैं नहीं मान रहा था। तो वहां से निकले करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। सैनिक फार्म से आगे अगर आप जाओ
टूवर्ड्स क्या बताऊं, बीआरटी की तरफ अगर आप जाओ तो वहां पे एक बिरला विद्या निकेतन नाम का स्कूल पड़ता है, तो वहां पे एक रेड लाइट है. आई वॉज ड्राइविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देयर वर जस्ट 5 of us. मैं, मेरी दोनों डॉटर्स थी, बहुत छोटी थी, उनकी मेड थी और शैली. हम 5 जने गाड़ी में थे और रेड लाइट पे रुके हुए थे. एक फुल स्पीड पे पीछे ट्रक आया एंड ही रैम्ड इनटू अस. रिजल्टेंटली गाड़ी का ये हाल था एक्सीडेंट के बाद के बोनेट और डिक्की जुड़ गई थी. बट गुरुजी की मेड ऐसी हुई कि हवा में उछल के लाइक मेड भी बाहर गिरी. किसी का एक कतरा खून नहीं गिरा, बट सिंस आई वाज ड्राइविंग और मेरे को झटके से 3-4 बार स्टीयरिंग व्हील मेरे फेस पे लगा और बाय द मिनट वो मेरा फेस फूल के कुप्पा बन गया. मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया फेस का साइज. तो जिसने भी बाद में वो रैकेट देखी यही सोचा कोई बचा नहीं होएगा, बिकॉज इट वाज अ, आई नो इंश्योरेंस वालों ने मेरे को टोटल लॉस का क्लेम पास हुआ था विद इन 10 days. कि भी 10 दिन पहले ही तो समझो मैंने गाड़ी ली थी और उसका जो क्लेम पास हुआ था मेरे को पूरे पैसे मिले थे. जस्ट टू टेल यू कि द एक्सीडेंट वाज सो बैड दैट देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन द कार, सो टू से. तो अब जब मेरा ये हाल था कि मुंह फेस इतना मोटा हो रहा था तो घबराहट ही हुई कि कोई इंटरनल इंजरी ना हो. तभी पीसीआर है ना ही और हमारे को बिठा के वो लेके जा रही थी हॉस्पिटल. अब हमें भी नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएगी. तो मैंने शैली को कहा कि मम्मी को फोन कर कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया. उन दिनों ना गुरुजी रात को वही 10:30 साढ़े 10 संगत, काफी संगत को तोड़ के ना, व्हेन ही यूज्ड टू चेंज इनटू हिज नॉर्मल पैंट एंड बुश शर्ट, he used to go for walks. उन दिनों ना मेनका गांधी के साथ वो सैर पे जाते थे और मेन एमजी रोड पीछे पीछे गाड़ी आती थी, बहुत ब्रिस्कली वॉक करते थे. सो मैंने कहा कि भाई मम्मी को बोले कि जाओ गुरुजी के पास वापस जाएं और ऐसे बोले कि भी एक्सीडेंट हो गया. तो मैं मॉम उसी टाइम वो कहती है कि वो जब गुरुजी के गए तो गुरुजी चेंज करके बाहर, मतलब छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट का जो विला ही जो छोटा मंदिर है उसी के बाहर खड़े होके एज इफ ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर हर, सारा लेके ना हाथ रख के दीवार पे. तो जैसे मेरी मदर इन लॉ आई तो बिफोर शी कुड से एनीथिंग गुरुजी कहते ने बच्चियां ਨੂੰ बचा लेता है, उन्होंने एम्स ਤੋਂ कढ़ा के स्पाइनल सेंटर ले गए. So this was also news to us because we also at that point of time when we had communicated to her, हमें भी नहीं पता था कि पुलिस पीसीआर में कहाँ लेके जाएगी, because एम्स वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन. पहली बात तो नॉर्मली सीवियर एक्सीडेंट केस को पास के जो भी हॉस्पिटल है वहां लेके जाते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे केसेस को सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाते हैं. बट आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज एम्स इज बेसिकली एन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट इज नॉट अ प्योरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल. आई स्टिल रिमेंबर दैट उसने यू टर्न लेके और एम्स की ना अंदर से, मतलब जो उनकी रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां से होके पीसीआर हमारे को कैजुअलिटी में लेके गई थी. तो इट वाज वेरी इजी फॉर इट टू गो टू सफदरजंग हॉस्पिटल. तो जो एम्स के अंदर जब हम पहुंचे तो वहां पे द डॉक्टर ऑन ड्यूटी ही जस्ट आस्क्ड मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस के वाज देयर एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी तो नहीं हुई आपको एक्सीडेंट के बाद, या फिर उल्टी तो नहीं हुई. दीज आर द टू थिंग्स, टू पैरामीटर्स जिससे आपको वो उस टाइम गेज करते हैं कि इंटरनल इंजरी है कि नहीं. So when I said negative, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो उसने कहा कि कोई नहीं आप बैठो. तब तक knowing that it was not that serious, he told me to sit so that he could attend to somebody who needed his attention more. Now in the meantime I had called up Tarun as well, who incidentally being a Saturday night was partying with his brother-in-law at Hyatt पास ही था वहाँ से. So within the next 10-15 minutes, he and his brother-in-law and my nephew Siddhant, they all came. And his brother-in-law, he was bachelor at that point of time, yuppie जिसे कहते हैं ना, young millionaire, and I mean, you know what it is like. So when he saw me in the state that I was in, his brother-in-law roughed up the doctor के एक थप्पड़ मार दिया कि जी मेरे भाई को नहीं देख रहे, ये वो अलाना फलाना, just to throw his weight and stuff like that. अब now you can understand कि एम्स के अंदर डॉक्टर के ऊपर कोई हाथ उड़ जाए तो कौन चुप रह सकता है. तो डॉक्टर्स तो बेसिकली
ganged up together and they said अब तो आपको कुछ नहीं बचा पाएंगे, and they called up their union के leader, doctors union का leader को. It was a Saturday night and he also came. He said I was having my drink, so you spoiled the whole atmosphere. अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. And in the meantime my mom and mother-in-law had come, and as per Guruji's diktat वो मेरे को और शैली को हमें तो ले गई स्पाइनल सेंटर तरुण के ब्रदर इन लॉ के साथ उसकी मर्ग में. बट डॉक्टर्स ने दे somehow got hold of तरुण एंड माय नेफ्यू सिद्धांत. उन दोनों को बंदी बना लिया कि अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, हाउ डेयर यू, तुमने हमारे ऊपर हाथ कैसे उठा लिया एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आग बबला हो रहे थे. वो जो उनका हेड ऑफ HOD भी जो सॉरी इनका यूनियन का भी जो हेड था डॉक्टर्स का, he was also basically told them कि भाई this is a VVIP hospital and probably just threatening them, I guess we'll switch off a ventilator on some VIP and pin the blame on you and stuff like that. I mean they were being threatened left and right and घूसे लात उनको पड़ रहे थे. So in the meantime spinal center हम गए, वहाँ पे सारा स्कैन वगैरह हुआ, everything was okay. And Guruji called up and asked me कि ठीक है. मैंने Guruji thank you so much, everything is all right. That day I reached home at 5 o'clock. देखो मेरा कमला बन के मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे लेट हो जाता है, 2 बज जाते हैं, मेरा अगला दिन खराब हो जाता है. टूटा भज्जिया मैं पहुंचा घर, वो भी 5 बजे. ते जदों गुरु दी ना सुनी ते अपने दिमाग दी कीती ते मुंह दे बल ही बंदा गिरदा हैगा. Anyways, the next day when we went to after a couple of days after we had recovered enough, when we went to Guruji, I went with Tarun this time around and मुझे नहीं पूछा गुरुजी ने. तरुण को बोला ज़्यादा सट नहीं लगी सी because उनको they had to basically face that barrage of gusas and lads. And when my turn came, he said, Varan, second life. So I told him, Guruji, make it meaningful this time around. And my mother-in-law, Guruji told her कि सोचिया सीगा तो मैं तेनू चाट खिलान लेके गया सीगा, बच्चा ने मनाली तो बच के नहीं आना सी, ऐस करके मैं तेनू बुलाया सीगा, ऐस करके तेनू लेके गया सीगा कि उन्हें ते ना माड़ा वेला ऐसे गा इन्होंने मनाली तो बच के नहीं आना सी. सूली दा सूल बनाया. That accident was somehow supposed to play out in Manali and कोई खाई में हमें पड़ा होना था, गिरा होना था, मरा होना था so to say. And Guruji ने अपने आंखों के सामने वो एक्सीडेंट कराया and the whole brunt of that accident was taken up by the car, but it was a total loss. So मतलब हमारी जान उन्होंने जब उन्होंने एक बच्चे का नाम लिया, it was as if जब मेरी मदर-इन-लॉ ने कहा कि एक बच्चे का नाम लिया और एज पूछी, it was as if वो हुक्मनामा उन्होंने उस टाइम निकाला कि भाई इन्हें कुछ नहीं करना वाली बात है. तो विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है. This is how he blessed us all with our second life. I guess that is my second life. We'll get to talk about the third life tomorrow. And okay, one more small satsang. Guruji, this was incidentally told to us by, I'm forgetting whether it was Mataji or one of his friends. Anyways, I was told that जब हम गुरुजी हमें पहली बार डुगरी लेके गए थे तो he took us to the मंदिर, the प्राचीन मंदिर also जो जाके खेतों पे है जहाँ पे गुरुजी तप किया करते थे. That friend of his, I guess, first told us कि गुरुजी को ना कभी पानी नहीं टच करता था, in the sense that वो कभी जब ध्यान में बैठे होते थे खेत में और खेतों में पानी छोड़ देना तो उनके इर्द गिर्द ना एक गोला, मतलब समझो जस्ट विजुअलाइज के भाई वो बैठे हुए हैं गुरुजी ध्यान में, आसपास सारा पानी भर गया, बस एक गोलाई के अंदर जहाँ गुरुजी है 3-4-5 फुट की एक गोलाई में समझो वो एरिया ड्राई रहती थी, वो सूखा रहता था और गुरुजी तक पानी नहीं पहुंचता था. इनफैक्ट वो बताया करते थे उनके फ्रेंड के एक बार यारों दोस्तों ने उनको ऐसे ही ना कुएं में धक्का दिया तो गुरुजी जब कुएं में गिरे पानी को बिना टच करके ऊपर वापस आ गए थे. So I guess that is it. Then again बहुत सारे लोग lined up हैं. Let's keep the other satsang for tomorrow. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, thank you so much. लाइफ तो कल बात होगी थी, आज थर्ड लाइफ के बारे में बात करनी थी.
The year was 2003 now. 2003 में गुरुजी ने अपग्रेड की मेरी एक और गाड़ी. पिछली बार होंडा सिटी वीटेक तक गए थे, अब की बार उन्होंने टोयोटा करोला ब्लैक रंग की मेरे को लेके दी. और ये भी बोला कि मैं और शैली हम दोनों ने अलग गड्डियां रखनी है, तो अलग ही ड्राइवर रखने हैं. उन्होंने बख्शे, ड्राइवर भी बख्शे, गड्डियां भी बख्शी. I still remember, probably it was a Sunday or a holiday, and हमने दोनों ड्राइवर्स की उस दिन छुट्टी कर दी थी कि भी मैं गुड़गांव में कुछ जमीन देखने जाना था विद द फैमिली. 12-12.5 दिन का टाइम जाना था. एंड just the 5 of us, me, my wife, दोनों बच्चे and the maid, we were all in the car. And since the car was new, उसकी I think I was never a rash driver, but I think that there was a play in the brake. Brake के अंदर कोई problem भी थोड़ी देर से लग रही थी. Something on those lines only. And I still remember we took a left from Ashoka Hotel से. अगर आप शांति पथ पे जाओ तो वहाँ से हमने जब लेफ्ट लिया, and right in front of say पाकिस्तान हाई कमीशन, वहाँ पे एक पानी का टैंकर जो हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट का होता है पानी देने के लिए, वो टैंकर लेफ्ट साइड पे खड़ा था. और उसके आगे से, बिकॉज वी कुड नॉट सी बियॉन्ड दैट टैंकर, एक बच्चा 15-16 साल का भागते हुए आया, सम लेबर काइंड ऑफ अ गाय. एंड tried as I tried my level best. जब तक ब्रेक मारी तो उस बच्चे को फुल इम्पैक्ट लगा गाड़ी का. and he flew something like about almost 6 फुट हवा में उछल के या उड़ के मेरी विंड स्क्रीन पे जाके उसका सर बजा, और वो इतना बुरा इम्पैक्ट था. और ये बच के साइड पे रोल करके he fell on the side of the car. The impact was so bad that मेरी windshield got broken into pieces. And what I saw was कि that guy was bleeding profusely. मतलब वो इतना बुरा impact था कि windshield के भी I could make out शायद कुछ sharp nails उसके face पे लग गए थे. The kids and they were young, and it was so traumatic an experience. And उन दिनों नया if you remember BMW hit and run case हुआ था. And I mean, to cut it short, I panicked. I pressed the accelerator and just went away from there. Very careless of me. I did not wait and see what would have happened to the guy. I took the car to Sainik Farm. मेरा एक friend है राहुल, वो वहाँ रहता था. वहाँ जाके we washed the car, and there I got to see the actual impact. It was so bad that my windscreen was shattered. So you can well imagine कि कितना बुरा impact रहा होगा. Anyways, गुरुजी को मैसेज पहुँचाया, गुरुजी का फोन आया. गुरुजी ने कहा तो ठीक है. तो मैंने कहा गुरुजी वो तो बचिया नहीं होना. गुरुजी कहते उदा नहीं पूछ रहा, तेरा पूछ रहे हैं, तू ठीक है? मैंने गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं होया. गुरुजी कहते हैं relax. That was the last thing on my mind, but that is what he told me, do relax. The next day I get a call from the cops. Somebody had noted down the number and for the hit and run case, and they were asking me to come down to Chanakyapuri police station. I had broached up. मैंने सुबह जब दोनों ड्राइवरों से बात की तो मेरा वाला जो पुराना ड्राइवर था, the thing to make matters worse was that my license had expired in 1995, and somehow because of the careless person that I am, मैंने कभी उसको renew भी नहीं कराया. And with this thing, I just talked to both my drivers, and the older one said, "कोई नहीं साहब, I will own up. Let us go there." So since I told you that I was associated with the pharmaceutical industry, we were into government supplies and major hospitals in Delhi. तो वहाँ पे Willingdon Hospital, Dr. RML Hospital was the closest to the accidents scene, so to say. So I had my contacts over there since we used to supply medicines there also. So I just called up the CMO and just to basically be abreast के भी क्या हुआ उस बच्चे, मतलब what was the outcome, sort of a thing, so that before going to the police station I should have the facts with me.
It so happened that he said, okay, let me check, Varun, I'll give you a call back. और 10 मिनट बाद उसका फोन आया, कहता है वरुण you won't imagine what happened. मैंने कहा क्या हुआ? He told me कि यार there was this small kid that you talk of, 15 साल का बच्चा था. He was DOA. DOA stands for dead on arrival. तो बेसिकली कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं जो एक रिससिएट करके उसको, कोई भी ऐसा केस है कि एक बार कोशिश की जाती है कि भाई somehow if he can come back to life, and you won't believe it कि he came back to life and उसकी बस एक पाँव की हड्डी टूटी हुई, अब तो सारे स्कैन्स वगैरह हुए, everything was okay. So when I asked him the time, and I could correlate the time that he came back to life was almost the same time when Guruji told me relax. So एक कच्चे पक्के भगत की जिंदगी खराब हो जाती, और उस चक्कर में गुरुजी ने उस बच्चे को जिंदगी दी. Because I could see myself इंतजार, वो कहते हैं ना चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, बिकॉज ऑफ द, जब BMW केस के अंदर बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए, तो आई वाज नो बिग फ्लाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नेवर वाज एंड नेवर विल बी फॉर दैट मैटर. सो जब गुरुजी के पास 2-3 दिन बाद, इनफैक्ट उसी दिन शायद शाम को जब गए शुक्राना करने, तो गुरुजी ने कहा वरुण एक चीज तेनू कहनी है, तेरे तो मंगनी है, आज दे बाद ना तू कदे गड्डी नहीं चलाएगा. This happened in 2003 and I had the cheek to talk, ask him, Guruji आप मेरे वास्ते कह रहे हो या लोग की जेड़े सड़क ते चलते हैं उन्हां वास्ते कर रहे हो? So I was I mean it was so funny, all I could think of was this answer, but it's been what 17 years and I have never sat behind the wheel, never felt the urge also, because that was just a small price to pay. I mean काम है, अभी शायद जेल में होता, और गुरुजी ने मेरे चक्कर में ये, this was my third life so to say. We'll talk about my fourth life probably tomorrow, and then I will revert back to some other satsangs in times to come of the ones that have really impacted me over these years. So anyways, just one more satsang to round it off. Yeah, somebody was talking about Safdarjung Hospital. It so happened that my father-in-law, मीरा आंटी के बारे में मैं सत्संग किए हुए हैं. मेरे फादर इन लॉ कपूर अंकल को जी कहते थे उन्होंने, ते उन्होंने कहते नहीं सॉरी. तो इट सो हैपेंड दैट 2003 में, हाँ 3 में ही हैड सम, अपने डेंटिस्ट का जब रेगुलर विजिट्स पे जा रहे थे, तो द डेंटिस्ट कुड मेक आउट सम वाइट पैचेस उनके ना मुंह में. सो ही सेड यार आप ना इसकी ना एक टेस्ट करा लो. सो उन्होंने कहा यार ऐसे किसी प्राइवेट के चक्कर में आएंगे तो वैसे ही मारेगा, तो वो सफदरजंग हॉस्पिटल गए, क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल में कोई ऐसा अल्टीरियर मोटिव नहीं होता डॉक्टर्स का. आई मीन इट इज इनफैक्ट जिसको जरूरत नहीं होती वो बोलते ही नहीं है कि अपना काम क्यों बढ़ाने वाली बात है कोई सर्जरी वगैरह की. द डॉक्टर ओवर देयर व्हेन शी सॉ those, because they are so trained, they have seen umpteen number of such cases, they to get to know and seeing only कि हाँ भाई, she said we will have to basically operate and operate कह रहा हूँ, biopsy करनी पड़ेगी, but she was quite sure कि ये है कैंसरस ही है, ओरल कैंसर जिसे कहते हैं. तो गुरुजी के पास जब ये गए, इनका जिस दिन बायोप्सी होनी थी उससे एक रात पहले भी गए, तो गुरुजी ने इन्होंने समोसे देते 2, कह रहे एले ऐश कर. तो मेरे फादर इन लोग कहते हैं यार मेरी जान पे बनी हुई है, कल मुझे डॉक्टर ने कैंडिडली बोल ही दिया कि है वही कैंसर ही है, किस स्टेज का है बस वही देखने वाली बात रह गई है, तो बायोप्सी के लिए बुला रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं जा ऐश कर. ऐश की भी हो सकती है. द नेक्स्ट डे व्हेन दे वेंट इन द मॉर्निंग, उस दिन सॉरी वहां से रात को एडमिट हो गए थे, नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन होना था. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उनका एक फिर से ओरल स्कैन हुआ, तो वो डॉक्टर देख के हैरान परेशान कि यार कोई स्पॉट ही नहीं बचा वहां, तो 3-4 वो वाइट पैचेस थे, वो है ही नहीं. तो उसको भी बुलाया गया जिसने पहले करा था स्कैन, और उसको डांट पड़ी कि भाई तुमने वो कैसे स्कैन कर दिया, इसका पेशेंट का तो कुछ है ही नहीं इसमें. तो वो गुरुजी ने जब कहा ऐश कर, और ऐश करके ही उनको तार दिया. तो ऐसे है हमारे गुरुजी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच. शुक्राना गुरुजी. विक्रम आवाज आ रही है? जी अंकल आ रही है. कल थी थर्ड लाइफ राइट?
आज फोर्थ लाइफ पे चलते हैं। आप भी हंसेंगे, कैट विद 9 लाइफ वाला हिसाब है। ये थोड़ी डिफरेंट है, मतलब इसमें आपको पता चलेगा कि वाकई गुरुजी जब किसी को ब्लेस करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं कि अगले को भी नहीं पता चलता। द ईयर वॉज 2002, 2002 की बात है। 4th of October का दिन था, मेरा बर्थडे 4th of October को होता है। तो उस दिन जब गुरुजी से मैं आज्ञा ले रहा था, तो मैंने कहा कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, थिंकिंग के थापी देंगे। उन दिनों I will come to this later, maybe in a couple of days time, when we got to spend some very good quality time with Guruji when he used to take us out to movies, to hotels, to restaurants, you name it. But the time had already set in, so I was thinking probably 2002 में कि Guruji would come up with some kind of a celebratory program and we would go out probably on the days that he takes an off. गुरुजी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संगत नहीं किया करते थे, तो वो बड़ी क्यूटली कहते थे मैंने भी तो छुट्टी चाहिए है। सो आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, भगवान वैसे छुट्टी नहीं लेते, बट जस्ट एक ये दिमाग में लोगों के डालना कि मैंने भी तो छुट्टी चाहिए है। एनीवेज ही जब मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चल थापी, मैं सोचा था पीठ पे थापी करेंगे या कुछ अच्छा ऐसा बोलेंगे। गुरुजी कहने तू 50 साल का हो गया। मैं कहा यार किहो दे गुरु है ने, इन्हां नूं इन्ने वड्डे गुरु ने, इन्हां नूं यही नहीं पता कि आज मैं 36 साल का होया होना। I was born in 66, so that would have made me about 36 years in 2002। मैं कहा यार इन्हां दा नहीं समझ आंदा, बस मौज दी गल है, कदे ते किन्नी वारी हंस के तुहानू ग्रीट करदे हैं ते ए टका जिहा जवाब दे दिता है कि तू 50 साल का हो गया। पूछ रहे ने मैनू, मतलब कोई पूछण दी लोड़ है। फिर वही क्या, जिस तरह माय स्टेपल आंसर टू माई सेल्फ मना एक नसल ते दूजे तो कट दे, की फर्क पैंदा, तो ठीक होना आए सेगा, बहुत कुछ हो गया तेरे नाल। एंड आई फॉरगॉट अबाउट दिस इंसिडेंट। दिस केम बैक, नाउ वी वर इन द ईयर 2007। गुरुजी ने समाधि ले चुके थे, and there was this satsang at Roma's place. Roma is a very blessed soul, very close to Guruji, Empire State ही रहती है, very pious lady। तो गुरुजी उसके घर में हम सत्संग पे गए हुए थे, and there was this accident that took place of Roma in which her car was totally shattered, but वो बच गई और उस पे खरोच नहीं आया। तो उस एक्सीडेंट के बाद गुरुजी ने मैंने क्या सीगा कि वरन रोमा नूं मैं ऐस करके बचा लेता है, बच्चे बड़े छोटे सीगे, बच्चे रुल जाने सी। So I was just sharing this with her, कि Roma, this is what Guruji had told me at that point of time after your accident took place. And she said, you know what, Varun, before that took place ना, about almost 2-3 महीने पहले से ही गुरुजी ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि like I'm actually forgetting the exact numbers, but say for example if she was say 36, तो गुरुजी कहते सीगे तू लोकां नूं क्या कर तू 42 दी हैगी है। So एक तो जनानी हो तो age, I mean she always used to say actually I am 36 but Guruji has told me to say 42। तो गुरुजी कहे तू मेरी भी गुरु आ, मैं तेनू क्या तू मेरा नाम लेके दस दिया लोकां नूं। So anyways at that point of time that flash came and Guruji came in my mind। I told you Varun, it was never a question। मैं सारी जिंदगी वो सोचते रहा कि गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं तू 50 साल का हो गया। It was a blessing कि तू 50 साल का हो गया। एक हुक्मनामा गुरुजी ने इशू किया। I would not have lived to see 50। बीच का टाइम मेरा खराब था, एक गुरुजी के वचन से बीच का टाइम निकाल दिया उन्होंने। इतनी बड़ी दात दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, और जिक्र तक नहीं होने दिया कि मैं तेरे को क्या दे रहा। हम लोगों की फितरत है, हम अगर 5 रुपए का या 10 रुपए का नोट भी किसी भिखारी को देते हैं ना, तो देखते हैं यार कितने लोग हमें देख रहे हैं। मैं हमारी इतनी होती है, और रब ने जो दिया मतलब उसका जिक्र भी नहीं किया कि वो क्या दे रहे हैं इस कमले को। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो इतनी बड़ी बात है कि मतलब that is what brings me to this thing के no doubt the old Sangat is blessed। We were able to see him, we were able to get blessed by him, but it is not that we were so karma wale। My take is this, you see Guruji always used to say Varun, I cannot be selective in my blessings। He once told me Varun, तू आए या तेरा दुश्मन आए, मेरे दर तो हर बंदा लेके जाएगा। I cannot be selective in my blessing कि तेनू तो मैं bless करा ते होर कोई आए
तेरा दुश्मन भी आए थे मैं उन्हें ब्लेस ना करा. I cannot be do that. And so much so, to put credence to this very fact, there was this time when Daler Mehndi used to come to Guruji, and at that point of time उसके ऊपर ना कबूतरबाजी का चार्ज लगे हुए थे. Like he used to basically illegal immigrant लोगों को बना के he used to take them to the UK and America. वहीं पे ना they used to just vanish over there and stay there only. You know what it is. So ये उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे. तो किसी ने संगत में कहा कि गुरुजी ऐसे होते थे कबूतरबाजी दे चार्ज लगे हुए ने ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ. ਤੇ गुरुजी का बहुत सुंदर जवाब था कि अगर मेरा दर ਇਹਦੇ वास्ते बंद हो जाएगा तो किथे जाएगा. मतलब बेसिकली चाहे हम पापी हो चाहे हम बहुत ही सूरमा हो, रब सबके लिए एक ही है. सबके लिए वो कहते ना एक ही नजर से देखते हैं सबको. तो ये सत्संग मैं इसलिए बता रहा था. अच्छा दूसरी बात, don't take it as a sermon, no, it's just that I feel like talking about things today. We are not even realizing how easy he has made for us. वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स पाना कितना आसान कर दिया है गुरुजी ने हमारे लिए कलयुग में. कि भाई पहले लोगों को जो तप करने पड़ते थे एक पांव पे खड़े होके जल में खड़े होके, आज गुरु हैज मेड इट सो मच इजी कि आज हम उनकी जब सत्संग करते हैं उनका गुणगान करते हैं तो ये गुरु जी के वचन है कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है. कभी इससे सस्ता सौदा देखा है? दिस इज अ लूट मची है. लूट, यू नो व्हाट अ लूट इज, कि मुफ्त का सौदा है ये लिटरली. आप ये सोचो, मैं इसकी एक तुलना देता हूँ. वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा है, छक्के पे छक्के मार रहा है, ट्रिपल सेंचुरी बना रहा है. हर्षा भोगले माइक पे सिर्फ कमेंट्री दे रहा है. मैच के बाद लॉजिकली स्पीकिंग रीबॉक या एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलना चाहिए? इट इज अ नो ब्रेनर. सहवाग को मिलना चाहिए ना. ये जो हमारे साथ हो रहा है, हम हर्षा भोगले हैं, हम कमेंटेटर हैं, करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, लेकिन भला हमारा हो रहा है. इससे आपको कभी आप सोच सकते हो कि इतना आसान हो जाए भगवान को पाना और अपने कर्म काटने इतना आसान बना दिया गुरुजी ने. एंड वी डोंट रियलाइज हाउ इजी ही हैज मेड इट फॉर अस. These are the only things that I could come up with. I mean, क्या बोलूं उनके बारे में, जो उन्होंने जाहिर तक नहीं होने दिया कि इतना बड़ा काम कर गए. ते कमिंग बैक टू जब रियलाइजेशन हुई तो this is a lighter one on the a lighter take on the same one only. If you guys remember 2010 में there was this rumor हर जगह फैली हुई थी कि world would come to an end in 2010 के मायन कैलेंडर के हिसाब से इसके आगे है ही नहीं. If you guys remember, I always used to say not before I am 50. Well, I have crossed that milestone now in 2016. So I don't know what's going to happen tomorrow, but I always used to tell my children, don't be afraid. गुरुजी ने बोला है, उनका वचन सत वचन होते हैं. अगर उन्होंने बोला है तो 2016 से पहले तो कुछ नहीं होना. Anyways, आज कुछ ज्यादा लंबा हो गया है. मेरे ख्याल सत्संग करने वाले और भी लाइंड अप हैं. आज इन लाइव्स के बारे में बताया. I guess in a couple of days I'll get to talk about the quality time that we got to spend with Guruji. The reason I would talk about them is not for any one-upmanship, but just because, as you all know, कि गुरुजी सत्संग नहीं किया करते थे, मतलब sermon नहीं दिया करते थे as such बैठ के. It was probably one-to-one. So whatever things that have come out were basically because of the time that one got to spend at leisure with him. And that leisure only came about when you were probably going in the same car with him, or you were partaking your langar with him in a hotel, in a restaurant, where we could just talk about anything and everything. So I'm just looking forward to that part. I never wanted to rush to that, but now I guess that those were the very formative satsangs that I've had, and I would definitely like to share it with you. Thank you so much. Jai Guruji. Thank you, Vikram uncle. Thank you. जय गुरु. को इसका पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, सारे सत्संग गुरुजी के सत्संग है. तो कहे कोई व्यक्ति विशेष कहे तो मुझसे अगर किसी के बारे में बोलते हुए गलती हो जाए तो इंटेंशनल नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे एंगल से गुरुजी के ही सत्संग शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो किसी के साथ भी हो. किरदार बदल सकते हैं लेकिन कहते हैं ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही है.
आज एक सत्संग शेयर करता हूँ जो कि 2002 में हुआ। भाटिया आंटी गुड़गांव वाली, उनका ये सत्संग है। है गुरुजी का सत्संग, पर उनके साथ ये बात घटी थी। एंड इट वाज जब हमने सुना था, मतलब इट वाज वेरी इम्प्रेशनेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बड़ी बात थी ये, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। साइंस में है कि आपके ड्रीम्स में सिर्फ वही चीज आपने जागे हुए देखा हो। फैक्ट है, साइंस हैज प्रूव्ड इट दैट यू नॉट ड्रीम अबाउट समबडी जिसकी आपने फोटो ना देखी हो, जिसको आप मिले ना, मतलब कैसे आपने उसको देखा नहीं है। तो ये जो इस सत्संग का है, वो आप ये मान के चले कि ये फैक्ट है। अच्छा, अब सत्संग पे जब भी उनके फ्रेंड बाहर से आए, मैं ख्याल श्रीलंका से आए, वो श्रीलंका में पहले थे, बेस्ड थे। Anyways, maybe as I always say, with age the memory is not that sharp, तो शायद dates या locations की फर्क हो सकती है, but the gist is always right. So उनके घर आए, तो जैसे सब संगत ने गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप घरों में लगाए हुए हैं, तो उन दिनों उन्होंने भी लगाए हुए थे। सब ने, मतलब उन दिनों क्या, हमेशा ही लगा के रखते हैं। तो जब उनके वो फ्रेंड आए, उनके ड्राइंग रूम में भी लगा हुआ था गुरुजी का स्वरूप। तो जब उन्होंने गुरुजी को देखा, उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। कहते हैं आपसे एक बड़ी अजीब बात शेयर करता हूँ। आज से करीब 4 महीने पहले ये मेरे ड्रीम में आए। मैंने कभी इनके बारे में ना सुना, ना इनको जानता हूँ, ना इनको देखा। ये मेरे ड्रीम में आए और बोला कि रब दे दर्शन करने ने ते मानसरोवर दी यात्रा ते आज। कहते वो ड्रीम इतनी ज्यादा सच्ची लगी कि नेक्स्ट डे ओनली ही इनरोल्ड हिमसेल्फ के भी मैंने यात्रा करनी है मानसरोवर की। और कह रहे वहां जब जा रहा था तो ओम पर्वत बीच में आया। वहां पे बर्फ से ढका हुआ पर्वत था, उसके ऊपर एक बस पेड़ था, वो भी बिना पत्तों का एक पेड़ था। उसके नीचे ये शख्स नंगे पांव खड़े हुए थे और इन्होंने पर्पल और टर्कोइज रंग का चोला पहन रखा था। तो मैं इनके पास गया, इनको मत्था टेका, जेब से कुछ सिक्के निकाले, वो चढ़ा रहा था। तो उन्होंने कहा ऐदा मैं की करांगा, ये कहा और वो लुप्त हो गए। उसके बाद मेरे को वो नजर नहीं आए। तो मैं इनसे मिलने जाना चाहूंगा। तो कहते हैं जरूर, आज शाम को चलो, हम तो रोज जाते हैं। शाम को जब वो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने उस दिन वही ऑरेंज और टर्कोइज रंग का चोला पहना हुआ था। जैसे ही वो घुसे, गुरुजी कहते ने तो फिर रब दे दर्शन हो गए सी। इतनी बड़ी बात कि उनको दर्शन दिए सपनों में, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है किसी ने उनको ना देखा हो। सो दिस वाज अ वेरी बिग सत्संग फॉर अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। as गुरुजी राइटली सेड कि चमत्कार ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ नहीं करीदा, पर की करिए लोकां ਨੂੰ रब दे कोल पहुंचाने वास्ते ए भी विखाना पैंदा। मतलब रब दी कोई गल करके राजी नहीं है। जब गुरुजी के टाइम में फ्रॉम 95 ऑनवर्ड, जैसे अब तो एक ओंकार से हम नॉर्मली सत्संग शुरू करते हैं, गुरुजी के टाइम पे शुरू होता था मेरे सतगुरा से, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवध न कोई। इट इज सच अ ब्यूटिफुल शब्द। मतलब आई स्टार्ट माई डे विद दैट। और मेरे को उस टाइम, मतलब मैं कहूँ कि जी मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, पूजा करने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एज अ रूटीन आई जस्ट लिसन टू दिस वन पर्टिकुलर शब्द, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई, एंड दैट मेक्स माई डे। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी बॉन्डिंग हो रही है गुरुजी से, बिकॉज म्यूजिक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज टू द टाइम्स दैट when you actually heard it the very first time. So this was just a small outtake on that. Yesterday when I told you कि भाई इतनी बड़ी दाद दे दी और जिक्र नहीं किया, और हम लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, ये भी कल बता चुका हूँ कि 10 रुपए का नोट भी देते हैं तो देखते हैं कि यार कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मतलब इन द सेंस सब देखें मुझे। तो गुप्त दान और गुप्त नाम का हम सब पार्ट भूल चुके हैं, जो गुरुजी हमेशा कहते से कि गुप्त दान ते गुप्त ना। I have already explained this to you also earlier. I wanted to touch base upon the times when we got going with Guruji. तो उसकी आज शुरुआत करता हूँ। 2001, right? 2001 में it was a holiday
And I never knew that Guruji at times calls up people also, because we had been going to him for so long, but somehow we could just get to talk to him little bit, whatever we wanted जब वो होते थे वहाँ पे मंदिर में, but we never went out with him per se. मतलब हाँ, संगतों को लेके किसी की शादी पे जाना, like for example चंडीगढ़ लेके जाना एटली की जब शादी हुई थी, I mean जग्गी अंकल के ब्रदर इन लॉ, ऐसे कई शादियों पे संगत को लेके जाना तो हमें जरूर लेके जाते थे, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि he used to take us to movies and hotels, restaurants, malls, तो वो अभी बात शुरुआत नहीं हुई थी. 2001 में I got a phone call sometime in the late afternoon, 4, 4:30, 5 बजे करीब फोन आया, और उस साइड फोन पे कहते हैं, मतलब I did not know कि गुरुजी हैं. सो रहा सी, I was basically lazing around कि भाई छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा हाँ सो रहा था. कौन बोल रहा है? मतलब I thought who's got this problem, है सो रहा था. तो गुरुजी कहते तेरा गुरु बोल रहे हैं. मैं गुरुजी जोर की बोला, तो गुरुजी कह रहे रामलाल बहुत कान पड़ेगा. गुरुजी कहते ने कि वरन तू ते ने शालू, शैली को शालू भी बोल देते थे, शैली भी बोल देते थे, मौज की बात थी. तो उसी ना दोनों रेडिसन आ जाओ नोएडा, लंगर छकांगे आपका. So I was so happy that Guruji has called me, and then also for the very first time when I told Shelly rushed to the beauty parlor कि Guruji ने बुलाया. I mean it was such a big occasion, celebration time. And after about an hour or so, Guruji called up. Guruji ने कहा कितने पहुंचे हो? मैं कहा गुरुजी बस पहुंच रहे हैं. I know with ladies देर लग रही थी, but तो मैंने कहा कि यार इतना बढ़िया मौका मिला कि कैंसिल ही ना हो जाए प्रोग्राम. मैंने कहा गुरुजी बस पहुंच रहे हैं. गुरुजी कहने करो बैक के वहां से आके मैं पहुंच गया. चलो कोई नहीं, तुसी निकलो, मैं भी निकलना हुआ. मतलब he knew that I was very much at home. That brings me to another satsang. I'll share this अभी before I forget. जब गुरुजी के पास हमने शुरू में 95 में जाना, तो दिल में बड़ी आस आने के गुरुजी किस दिन घर भी साढ़े चरण पाओ. तो गुरुजी कहते ने मैं तो रोज आना वा. मैंने गुरुजी मैं तो तुहानू नहीं वेखता. गुरुजी कह ला B31 we lived in a joint family, me and Tarun, Sabina, Bhabhi, Shelly and all na, in B31 Preet Vihar. तो गुरुजी कहते B31 Preet Vihar, corner plot, 3 side open, 75 lakh. तो बाकी everything fell into place, but that 75 lakhs 95 के अंदर I could not make out what it meant. तो 2-4 दिनों बाद गुरुजी किसी का ना वो स्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स जो होते हैं, उनका एक उन दिनों में ना पोस्ट कार्ड डालते थे लोग कि भाई वी कैन डिस्पोज ऑफ योर कोठी फॉर सच एंड सच. तो उसके अंदर लिखा था वी कैन डिस्पोज ऑफ योर कोठी फॉर 75 लाख. तो गुरुजी ने जो कहा 75 लाख, वो समझ में आ गया कि 75 लाख की है गया. तो मैं कहा गुरुजी तुसी आए नहीं. तो गुरुजी कहते ले मैं तो होने हो क्या आया, लाल रंग का बेड कवर बिछाया शालू ने, शैली ने. तो एंड व्हेन वी यूज्ड टू गो बैक होम एंड वी यूज्ड टू सी कि हाँ यार बेड कवर तो लाल रंग का ही है. बिकॉज शुरू में हमें नहीं पता था कि गुरुजी का वी ऑलवेज as I always say कि भी हमने उनको मनुष्य ही जाना वाली बात है, बेस्ट केस सिनेरियो महापुरुष, बट रब वाली बात तो उस टाइम पे दिमाग में नहीं आई थी. एंड हम यही सोचते थे कि ये तो हमारे साथ बैठे, वहां कैसे हुआ है, मतलब अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं. सो एनीवेज दिस वाज जस्ट something of a distraction. Coming back to the original satsang के गुरुजी जब हम वहाँ पहुंचे, and there was this Radisson के अंदर ना ऊपर एक उनका रेस्टोरेंट होता था, मेड इन इंडिया. That was the Indian food restaurant in Radisson. तो वहाँ पे हमने लंगर छका, इधर उधर बहुत सारी बातें की. मतलब गुरुजी, I always pray that someday Vippy, Sudha auntie and probably Gaurav also, ये अपना सत्संग शेयर करें, because these people had spent so much of quality time with him. मतलब I always say that हमारी फितरत तो वो चिल्लड़ वाली है कि शोर ज्यादा मचाते हैं, नोट जो है ना वो आवाज कम करते हैं. तो असल नोट ये है, because they spent so much of time with him. Almost 90% of the time that he was in Delhi was being spent by these people. So I just wish and hope कि किसी दिन गुरुजी उनको भी आदेश दें कि भाई आप सत्संग करो. So anyways, coming back to that, the first time that we went out with Guruji. So Guruji went to the washroom and I accompanied him. First floor पे इनका washroom था, and
गुरुजी ने वहां पे हाथ धोए एंड वो नैपकिन यूज किया जो नैपकिन टाल टाइप का होता है कपड़े का, एंड देन ही गेव इट टू मी. सो आई सेड गुरुजी मैं रख ला. तो गुरुजी ने कहा की करेगा साटे नु. सो व्हाट आई मेंट वाज दैट हम लोगों का सेंटिमेंट है, देखो हम लोग इस तरीके में बंदे होते हैं रूढ़िवादी चीज के भी, ये उनकी चीज है, ये मैं ले लूं या मेरा भला हो जाए. बट गुरुजी वाज वेरी प्रैग्मेटिक. गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं. आई मीन इन चीजों में कुछ नहीं रखा. गुरुजी जब किसी को कोई उपाय बताते हैं वो एक यूनिवर्सल उपाय नहीं होता. आई मीन पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी तो लोगों की डायबिटीज जलेबियां खिला के ठीक करते थे. अब जलेबी इज नो क्योर फॉर डायबिटीज. कोई अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगा तो यू विल प्रोबब्ली डाई, बिकॉज वो तो पॉइजन है ना जिसको डायबिटीज होती है. ये उपाय क्यों बना? क्योंकि गुरुजी के मुंह से ये बात निकली और वो उसी के लिए निकली जिसको गुरुजी ने बोला. दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल थिंग. हाँ, मंदिर के अंदर आप जो भी व्हाटएवर यू पार्टेक, जो भी आप लंगर खाते हो, गुरुजी हमेशा कहते से के ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਤੇ ਦਵਾਈ, ਬਾਹਰ ਖਾਓ ਤੇ ਮਿਠਾਈ. तो मतलब it has its own relevance. And then also probably very few people know of this. Guruji always used to say to me कि वरन मंदिर प्रॉमिस यू कदे बीमारी करनी पड़ेगी. And this was in the year 2002 and जो मंदिर के साथ वाला 11 नंबर है, 11 नंबर के साथ में मिसेस भल्ला एक हैं, उनका उस टाइम आई गेस करा था एंड इट वाज वेल विदिन आवर रीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट समहाउ पे ना कोई बसावट नहीं थी वहां पे. देयर weren't very many फार्म हाउसेस और पीपल हु वर रिजाइडिंग ओवर देयर. सो हम लोगों ने घर पे जब बात की तो प्रपोजल फेल थ्रू. तो मतलब वही बात है कि गुरुजी ने तो हमारा भले के लिए कहा, लेकिन हमारे हाथ में अपनी जब दिमाग की लगाई तो वो नहीं कर पाए. आज ज्यादा लंबा खिंच गया, कल आगे लेके चलते हैं. जय गुरु जी. थैंक यू. 6 year लाइफ एक्सटेंशन टू माय फादर. एंड इस सत्संग में आपको पता चलेगा कि गुरुजी के जब हम पास आते हैं और फिर किसी वजह से हम गुरु से दूर हो जाते हैं, चाहे वो उन्हीं की मर्जी हो, फिर भी गुरु हमारे माँ बाप हैं. दे डोंट टेक इट टू हार्ट. और हमसे कोई गलती हुई है और हमारे को जिंदगी भर उसका पछतावा कराते रहे या सुनाते रहे, ऐसा नहीं है. रब, he cannot be selective in his blessings as he always used to say. For him everybody is his children. हमसे गलती होती है, बच्चों से नादानी में गलती होती है और माँ बाप माफ कर देते हैं. और यही गुरुजी ने किया. 99 early 99 के अंदर for some reason Guruji told my family not to come to him till he again calls us. There was this brief period, but this brief period was such a big period because we had got used to basically meeting him every day. We had not started going out with him, as I told you. That came later in the year 2000 and 2001. But in this period, I lost my mother. And my father, who was a paraplegic from 1982, though he was on his own after going for surgeries in America, but somehow वो असल लाठी मेरी mother थी उनके लिए. So when my mom died, his will to live also died. I mean, he was so attached to her, and somehow he got bedridden, and things became so much bad that his organs started getting affected. वो ICU में we had to shift him. गुरुजी के एक बार क्या था, पुरानी संगत को सबको पता है कि गुरुजी हमेशा कहते से कि साल दे 3 दिन 3 बड़े फंक्शन होते थे. गुरुजी कहते से कि ए 3 दिन खुले दर्शन है सवा वास्ते. मतलब you don't need to ask for my permission. Even if I have told you not to come, these 3 days खुले दर्शन है, आप आ सकते हो. वो 3 दिन थे बैसाखी, शिवरात्रि एंड गुरुजी's बर्थडे. ये 3 दिन गुरुजी, ये 3 दिन ही मेन फंक्शन ही होते थे शुरू में गुरुजी के टाइम पे जब स्टार्ट हुए थे. So I still remember, probably it was one of these functions, and we took my dad from the hospital ICU in an ambulance and from the main gate on a wheelchair, जहाँ पे बड़े मेन हॉल के पास जहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, वहीं से मत्था टिकाया. उन दिनों संगत कम होती थी. I'm talking about the year 1999.
तो पीछे जहाँ पे किचन है और किचन और हॉल के बीच में जो जगह है वहीं पे बड़े फंक्शन में भी ना लंगर वहीं पे हो जाता था लोगों का। I mean, संगत इतनी होती थी कम। सो हमने वो लंगर कराया, गुरुजी को पहले दूर से मत्था टिकाया बिकॉज वी कुड नॉट टेक हिम अप। एनीवेज वो 2-4 जनों ने ऊपर तक लेके गए वहां जहाँ पे और हॉल के बाहर जो जगह है वहीं से मत्था टिकाया डैड को। पीछे हमने लंगर किया। अब हम जब आज्ञा लेने वापस आए तो गुरुजी waved his hand towards me and called me. And उस दिन गुरुजी ने कहा वरन जरा 6 जलेबियां दे फड़ना। उस दिन ना मीठे प्रसाद में मीठे के तौर पे जलेबी प्रसाद था। So I went and got those 6 jalebis. गुरुजी bless them, कुछ बोला उनको देख के हाथ में मतलब कोई। And then he said, "डैडी ने उन्हें खिला दे." So we fed those 6 jalebis to dad that very moment. And you have to believe me, I'm not talking about his coming back home, but within the next 3 days, he was all back to his routine that he used to enjoy before going to hospital. That is what those 6 jalebis did. Now, the connection of this 6 jalebi came to the fore in the year 2005. ये दी कब थी 1999 में। 6 जलेबियां और 6 साल एक तरीके से गुरुजी ने उनको एक्सटेंशन ऑफ लाइफ दी। 2005 में again he got bedridden, but because of his heavy gait, like मेरी तरह ही मोटे थे, मुझसे भी ज्यादा ही थे। अब तो मैं काफी हो गया हूँ मोटा। गुरुजी हमेशा मैंने कहते थे कि वरन वजन घटाते। मैं कहता से गुरुजी तुसी हो। गुरुजी कहते सब कुछ मैं करांगा तो तू की करेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। जो मेरे बस में था वो भी नहीं कर पाया, तो मैं ऐसे ही हूँ। सो he was bedridden, and because वो उनकी वजन ज्यादा था, उनको बेड सोर started setting in. Now संगत जी आपको पता है कि बेड सोर्स का आज तक कोई इलाज नहीं है। Basically, this is one thing that has always been there, and इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। बट गुरुजी ने क्या करना कि रात को तरुण और सबीना भाभी से अपनी पीठ पे गुरुजी ने असली घी से मालिश करवानी, और अगले दिन सुबह हमने जाके देखना कि जहाँ कल तक बेड सोर था वहां पे मेरे डैड की फ्रेश फ्लैश, बेबी पिंक फ्लैश आ जानी। मतलब गुरुजी ने अपने ऊपर लिटरली वो कष्ट लिए तो भी डैड को थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा आराम मिले। डैड सेड उनकी my dad's birthday used to fall on the 7th of November. He breathed his last on the 4th of November. And it so happened that 6 years extension the Guruji ne, it doesn't end over here. Now the year was 2006. Around the 30th or 31st of October, जब हम गुरुजी से मिलने गए, yeah, one more thing that I am missing is Guruji did not let us grieve at the death of my father. He told us कि तुसी रोना नहीं हैगा। He told us एक silver कटोरी विच 30 दिन तक अपना दिया जलाना, and he forbade us to basically grieve over him. गुरुजी यही कहते थे कि कपड़े बदल देते हो रहे मैं, meaning that गति आ गई, because as I told you in an earlier satsang also कि Guruji has a one-to-one connection with all of us. So मैं अपनी जिद से उनको बोलूं कि मेरे फादर को ठीक कर दो, बट आई नो कि वो ठीक करने का मतलब भी अगर वो उसके बाद बेड रिडन ही रहेंगे, he would be there in front of me, I could see him, but his life would become a living hell. So उनको भी तो मोक्ष चाहिए, because he is one to one with Guruji also, ना? So हम ये मान के चले कि गुरुजी ने आपकी गति करनी है आगे। If he cannot cure you and make you 100% fit, then it is much better that he takes you to the next step, which is probably moksha. हम शिव लोक में आपको जगह देंगे। But in this case, there is a twist to the tale, and which I was about to tell you. Now the next year, 2006, around 30th or 31st of October, then again it was a Sunday, because normally मेरे को Sunday को ही गुरुजी बोलते थे तो आएगा, संडे जरूर आया था। Sunday, and मैं भी like so many others used to look forward to getting to Empire State a bit
before time, so that we could have those quality conversations with him when he was sitting on the sideboard. So when I went in, Guruji had this mischievous smile on his face that day, and he said, "Varun, to teri family, that is me, my wife, both my daughters, Sabina Bhabhi, her daughter, my niece, and Roma. ਤੁਸੀਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। Are you getting the connection? My dad's birthday used to fall on the 7th of November. He left the Chola on the 4th of November only to be born again 3 days after that in the room of a child, this time a girl child. The reason he sent us was, जाओ देख लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। For ਕੱਪੜਾ meaning the body. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ करते हैं, ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਕੀ। It was an indirect insinuation, but I know for a fact when I went there, I don't want to bring in, that was also a Sangat family, and the who's who of literally India were there. I don't want to name that family because they are probably bringing up the girl child just like a normal thing, normal human being. But I know for a fact that my Guruji made my father come back into this world in the form of a girl child. We have never kept up with them after that. But that day, when we went there, I literally touched that girl's feet and took her blessings because I knew the reason why he had sent us. So there was this, sometimes these connections that one had on a one-to-one basis with Guruji. Jai Guruji, so that was it. Another thing I wanted to tell you, there was this, at times very funny incident happened. एक बार ना एम्पायर स्टेट में या ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, एक संगत को गुरुजी ने कहा टेस्ट मेरा नहीं हैगा तेरा हैगा। सो वी कुड मेक आउट कि क्या है। तो गुरुजी कहते ने लामे दे रहा ਸੀਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੂ ਆਈ ਐਮ। So basically, don't come with a precondition. Why should I take care of your precondition? If you believe me, believe me. If you don't believe me, what can I do? मैं कौन नहीं सद्या। That brings me to the time that Guruji के पास जो VVIP, especially the ministers with G plus security जो आते थे ना, तो Guruji हमेशा उन्होंने कहते थे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਣੇ ਖੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ AK-47 ਵਾਲੇ ਗਾਰਡਸ को ਛੇਣੇ ਖੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ एम्पायर स्टेट ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। And there was this time when Atal Bihari Vajpayee was a PM and he so wanted to come to Guruji, but because since Empire State was a cul-de-sac, his security did not allow him. So he sent many emissaries के गुरुजी को बोले कि मेरे पास आ जाए। तो गुरुजी कहते थे मैनू की ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ तो वो आएगा मेरे को, अपने गोडे ठीक कराना है तो मेरे को आना पड़ेगा। So what I mean to say is that is how our Guruji is. I mean आज I'm sorry probably just mumbling and bumbling because I got too much emotionally into the satsang that I heard before this. I mean, why does it happen like that? I don't have any answers. Anyways, one more thing before I round it off. There was this thing about Guruji that he always used to say that we should not have a conditional attachment with God. Meaning, हम कहते हैं कि जी मेरा ये काम पूरा होएगा तो मैं चलिया रखूंगा या पहले चलिया रखूंगा आप मेरा ये काम कर दो। यही होता है ना, हमने देखते आए, मैं भी कितनी बार कॉलेज में करता था ये सारी चीजें। बट गुरुजी के अंदर से कि कोई बिजनेस डील थोड़ा है वरद कि तू ऐ काम करे, आई रब योर बैक यू स्क्रैच माय बैक, दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस। मतलब अगर बेसिकली मानना है तो मानना है, फिर मांगने का नहीं है। वो जो देगा वो बहुत उत्तम चीज देगा। मतलब it is beyond your wildest imagination what he is going to give you, but what he is going to bless you with is something that is going to be good for you. It does not come at that point of time. There are so many things that happen to you which you feel, which you say, why me? But it's only later on, as somebody rightly said, that he at times takes away the people from your lives
who are not right for you. He does that all the time. Anyways, I just rant off on a sermon speaking wave. Sorry for that. शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी. कल बात करेंगे जब गुरुजी के साथ फिर जाते थे तो कैसे. आज थोड़ा मतलब I was on the back seat from the beginning. जय गुरुजी.